अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर खुर्रम उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं खुशामदीद कहता हूँ उन लोगों को जो मेरी इस वीडियो पे न्यू हैं। आपसे इल्तमास करूँगा आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी टीम का एक हिस्सा बनें। आइए आज का टॉपिक पे बात करते हैं। आज का जो टॉपिक चूज़ किया वो है पाइल्स, जिसको बवासीर भी कहते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमें पता ये होना चाहिए कि बवासीर जो है कितने किस्म की होती है। बवासीर बेसिकली दो किस्म की होती है, एक बादी बवासीर, एक खूनी। इनमें दोनों में जो है सिम्टम इलामात जो है तकरीबन मिलती जुलती होती है, मगर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा मक्कत होता है उसके अंदर कुछ मस्से बनते हैं। उस मस्सों में से जो है वो मस्से जो है वो फीलिंग होते हैं। जब वो फीलिंग होते हैं तो उसके बाद या तो वो रेशे की मानित बादी बवासीर जिसको कहते हैं हम, रेशे की मानित जो है वो ड्रॉप गिरना शुरू हो जाते हैं। जब वो फीलिंग होती है उसके बाद जो है ड्रॉप गिरना शुरू हो जाते हैं। ये बादी बवासीर की लामत है। और जबकि जिसमें ब्लीडिंग आना शुरू हो जाए वो खूनी बवासीर की लामत होती है। अच्छा, इसमें अब अलामात मैं आपको बता दूं, इसमें होता इस तरह है कि टांगों में कमज़ोरी आएगी, बेचैनी आएगी, फिर इसके अलावा पेट में दर्द आएगा, कॉन्स्टिपेशन होगी, ब्लड प्रेशर हाई होगा, जॉइंट्स में पेन आएगी, पट्टों में खिंचाव आएगा, तनाव आएगा। इस तरह करके जो है काफ़ी सिम्टम इसके आते हैं। और ज़्यादातर अमूमन जो पेशेंट होते हैं उनकी स्किन भी ड्राई रहती है। अब सबसे पहले हम इसकी जो है इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा जिसकी वजह से जो है हम इस जो बीमारी है इससे बच सकें। सबसे पहले हमने ये करना है कि अपनी जो लाइफस्टाइल है ना उसको सबसे पहले हमने चेंज करना है। यानी आप सबसे पहले मॉर्निंग में उठें, फजर की नमाज़ पढ़ें और पानी का इस्तेमाल करें। और सुबह के टाइम जौ के दलिए का आप इस्तेमाल करें। दोपहर में जो है आप शलजम, मूली, पेठा, गाजर, घिया, तोरी ये आप इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके अंदर आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसके अंदर आप पका सकते हैं। और साथ में आप इसमें जो है हल्दी, सफ़ेद ज़ीरा आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, काली मिर्च के अंदर इस्तेमाल करें। और जो आपने परहेज़ करना है उसमें करना आपने ये है कि फ़ास्ट फूड, बेकरी आइटम, फिर इसके अलावा तली हुई चीज़ें और चाय का इस्तेमाल और जो खुश्क मेवेजात होते हैं उनका, और फिर इसके अलावा जो बेकरी आइटम्स हैं जिसमें मैदा आ जाता है, इन चीज़ों से आप परहेज़ करें। जब आप ये करेंगे तो इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल जो है आपकी जो तबीयत है बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और कोशिश करें कि जब आपने ये ट्रीटमेंट शुरू करना है साथ में आपने डाइट का भी ख्याल करना है, साथ में अपने माहौल का भी। पानी का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें, जूस का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और साथ में एक चीज़ और आपने करनी है कि अपनी जो बॉडी है उसके अंदर जो है अपनी नाक के अंदर तेल लगाएं, फिर अपने पाँव के अंदर तेल लगाएं, फिर सर के अंदर तेल लगाएं। यानी अपने आप को जितना हो सकता है कि आप जो आइल्स है ना वो आप अपने आप को डीप करें, उसकी हल्की सी मसाज करें ताकि जो आपकी बॉडी है वो नॉर्मल रहे। वैसे आप सुबह के टाइम गाजर का मुरब्बा और जो है रीढ़ का मुरब्बा ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोपहर में आप सलाद का इस्तेमाल करें। सुबह के टाइम आप तलबीना भी ले सकते हैं। और साथ में दोपहर में आपको मैंने सब्ज़ियाँ बता दी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और जितने भी आपके जानने वाले हैं आप उनको सेंड करें ताकि वो जो है इससे मज़ीद मुस्तफ़ीद हो सके। और मेडिसिन मंगवाने के लिए आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपके पास मेरा नंबर आ रहा होगा, आप मुझे कॉल करके मेडिसिन मंगवा सकते हैं। अल्लाह पाक आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर खुर्रम फ्रॉम लाहौर।